मधेपुरा में गल्ला व्यवसायी अरविंद यादव की अपराधियों ने की हत्या। हत्या के विरोध में आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज में दो महादलित भाइयों की बेरहमी से पिटाई। शरीर पर दबंगों ने बाइक चढ़ाया। इलाज के दौरान एक भाई ने तोड़ा दम। दरभंगा में जबरिया शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवर से विधवा महिला की कराई शादी। जबरन कराया गया बेमेल विवाह। कटिहार में बीच सड़क पर भिड़ी कोचिंग की लड़कियां, एक दूसरे पर घूसों की बौछार। गया में मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर 8 से 10 लाख की मोबाइल और कैश की चोरी। पूरा वारदात सीसीटीवी में कैद। मुंगेर में बिजली विभाग के जेई के घर में लगी आग। आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख। जमुई के लछवाड़ जंगल से जला हुआ शव मिलने से सनसनी। घटनास्थल से एक मोपेड बरामद। छपरा में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान। सैकड़ों दुकानदारों के समर्थन में उतरे आरजेडी विधायक। बेतिया में बालू खनन को लेकर बवाल। हथियार से लैस दो गुट आए आमने सामने। सीतामढ़ी के नानपुर थाना इलाके में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। वैशाली के महुआ में भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त। ट्रक पर नारियल के बोरे के नीचे मिली शराब। सिवान की मैरवा पुलिस ने किराना दुकान से 18 बोतल शराब की जब्त। नवादा के पिपरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने किया अवैध शराब की भट्टी ध्वस्त। 1000 किलो जावा महुआ भी नष्ट। मुजफ्फरपुर में पंखा चोली से भारी मात्रा में शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। 75,000 रुपए कैश भी बरामद। पूर्णिया में शराब तस्करी में पकड़े गए 387 वाहनों की होगी नीलामी। बड़ी संख्या में लोग कर रहे आवेदन। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कांची में लूट के बाद हत्या मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 2 युवकों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बूढ़ी गंडक में युवक का शव मिलने से सनसनी। युवक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सिपाही यादव के घर मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। नवादा के नरहट में बदमाशों ने घर पर की ताबड़तोड़ गोलीबारी। गांव के 4 लोगों के खिलाफ आरोप। किशनगंज में ई रिक्शा चालक की हत्या मामले में गिरफ्तारी नहीं होने से लोग नाराज। गांधी चौक पर लोगों ने जलाया कैंडल। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में गैस लीक होने के बाद आग ने मचाई तबाही। आग में जलकर एक मासूम की मौत। 9 घर जलकर राख। नालंदा के रहुई में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर डांसर्स ने लगाए ठुमके। जमकर परोसी गई अश्लीलता। मुंबई में व्यापारी के घर में लाखों के आभूषण चोरी के मधुबनी से जुड़े तार। अंधरा ढड़ी थाना क्षेत्र में आरोपी के घर से सामान बरामद। गुमला के तुसगांव में एक युवक की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र में NH 33 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। गोड्डा में पड़ैया हाट में पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे मवेशियों को पुलिस ने किया जब्त। गुमला के चैनपुर में बस हादसे का शिकार। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। चतरा की टंडवा पुलिस ने तस्करी के लिए अफीम लेकर रांची जा रहे 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में पुलिस ने वाहनों की जांच के लिए चलाया अभियान। बाइक के कागजातों के साथ हेलमेट की जांच। सरायकेला में ट्रेलर की चपेट में आने से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुशैन महतो के भाई की मौत। सरायकेला के चौका थाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या। आरोपी फरार। आरसीपी सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मिला समर्थन। पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की अहम बैठक। संगठन विस्तार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा। पार्टी के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, बिहार की गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। दानापुर के फुलवारी शरीफ में मखाना रोस्टेड फैक्ट्री का उद्घाटन। डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया उद्घाटन। रांची के मोरहाबादी मैदान में हटाए गए अभ्यर्थी। 27 दिनों से जारी था पुलिस के सफल अभ्यर्थियों का धरना। रांची के खेलगांव में हटाने के दौरान अभ्यर्थियों को दिया गया नाश्ता। मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे पुलिस अभ्यर्थियों को जबरन हटाने पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। कहा सीएम को सत्ता से हटाएंगे युवा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा होटवार कैंप जेल। आंदोलनरत अभ्यर्थियों से मुलाकात। हजारीबाग पहुंचे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी।
सीएम हेमंत सोरेन को मिला अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रण। अगले साल फरवरी में व्याख्यान देने जाएंगे सीएम। पटना में बीपीएससी के परीक्षार्थियों की भीड़, कोविड नियमों का नहीं दिखा पालन। पटना के 77 केंद्रों पर बीपीएससी की पीटी परीक्षा। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन। पीएमसीएच में बढ़ी मरीजों की परेशानियां, 70 से ज्यादा ऑपरेशन टाले गए। गया के मगध मेडिकल कॉलेज का सीटी स्कैन कई दिनों से खराब, मशीन खराब होने से दलाल काट रहे चांदी। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध। औरंगाबाद के गांधी मैदान का होगा कायाकल्प, पहले चरण में 62 लाख की लागत से 4 दीवारी का निर्माण। गोपालगंज में खेल को बढ़ावा देने के लिए सदर एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में बैठक। औरंगाबाद में नल जल योजना की राशि हड़पने वालों के खिलाफ कसा शिकंजा, 40 पंचायतों की मुखिया और 36 वार्ड सदस्यों को शो कॉज, 35 वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान संयुक्त संघर्ष मोर्चे का कारगिल चौक पर प्रदर्शन। छपरा में दिघवारा के सैदपुर के पास बनने वाले आरओबी निर्माण की बाधा खत्म। वैशाली के महुआ में धान की खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान, बिचौलियों के हाथ धान बेचने की मजबूरी। सिवान में एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन कर सघन मास्क चेकिंग अभियान। खगड़िया के चौथम प्रखंड में जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरते हैं लोग। बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल का हाल बेहाल, गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है कोई सुविधा। लखीसराय के नया भाड़ा निर्धारण को लेकर ऑटो चालकों ने जीएम को सौंपा ज्ञापन। समस्तीपुर में ग्रामीणों ने किया एनएच 28 जाम, डीलर पर राशन वितरण में धांधली का आरोप। 29 दिसंबर को कृषि कानून के खिलाफ राजभवन मार्च करेगा अखिल भारतीय किसान मोर्चा। बेतिया में पूर्व मंत्री महाचंद्र सिंह ने चीनी मिल प्रबंधन पर लगाया एक ट्रैक्टर गन्ने में 7 क्विंटल की कटौती का आरोप। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने की डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात, यात्री सुविधा और रेल विकास की योजना की दी जानकारी। कटिहार में बेली डांस के जरिए कला के क्षेत्र में मानव झा ने हासिल की विशेष पहचान। सासाराम में पर्यटन स्थल पर बड़ी भीड़, ऐतिहासिक शेरसाट के मकबरे पर पहुंचे लोग। दुमका में बदहाल है सृष्टि पार्क, 1994 में किया गया था विकसित, रखरखाव के अभाव में पार्क बदहाल। हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का असर, सहिया दीदी को मिलेगी साइकिल। सरायकेला की बीरबास में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन देने वाले रैयतों को आज तक नहीं मिला अधिकार। पलामू में सिविल सर्जन ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपायों की दी जानकारी। जामताड़ा के नारायणपुर थाना पहुंचे संथाल परगना के डीआईजी, थाने के सभी फाइलों का किया रिव्यू। चतरा में विकास और रोजगार का नया साल, 50,000 बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। झारखंड में मकसद से भटकी पोटो हो खेल योजना, नहीं बन सका ग्रामीण खेल मैदान। झारखंड को इस बार एक साथ 300 एमबीबीएस सीट का उठाना पड़ा नुकसान। पाकुड़ में सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आरजे स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। देवघर में एम्स और एयरपोर्ट निर्माण की लगातार की जा रही मॉनिटरिंग। देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसी ने की बैठक। बोकारो में पूर्व विस्थापितों के कई गुटों ने बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी रद्द किए जाने से +2 शिक्षक संघ नाराज। पाकुड़ एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, साइबर अपराध पर रोक लगाने के निर्देश। पलामू में किसानों को मिलने वाली सरकारी बीज को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, दलहन तिलहन के बीज का वितरण नहीं करने का आरोप। गुमला जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने अपनी ही सरकार के पर खड़े किए सवाल। हजारीबाग में सीपीआई के 95वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, संगठन को मजबूत करने पर जोर। बोकारो में चास एसडीओ कार्यालय के पास एसपी चंदन कुमार ने बच्चों की लगाई पाठशाला। साहिबगंज में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी, डब्ल्यूएचओ के साथ उपायुक्त की बैठक, टास्क फोर्स की बैठक में कई निर्देश। पाकुड़ में 4 जगहों पर कैंप लगाकर 200 लोगों का कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल। जमशेदपुर में ब्रिटेन के नागरिक के पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, संपर्क में आए सभी 6 लोगों को किया गया क्वारंटीन। देवघर में नए साल पर होटल कारोबारियों में उत्साह, पर्यटकों के आने की उम्मीद, नए साल में जमकर होटलों की बुकिंग। पाकुड़ में पाकुड़िया प्रखंड का सिद्धपुर गर्म कुंड, गर्म पानी में स्नान के लिए आ रहे लोग, सुविधाओं का घोर अभाव।
जमशेदपुर में एटीवी एडवेंचर राइड का मजा। नरवा पिकनिक स्पॉट एरिया में लोगों की मस्ती। मेट्रो शहरों की तरह लोग उठा रहे हैं आनंद। लोहरदगा में सेन्हा प्रखंड में कई पिकनिक स्पॉट पर्यटकों से गुलजार रहता है। इलाका कोई नदी के किनारे बसा है नंदगांव। परमवीर चक्र विजेता की जयंती के मौके पर रांची जिला प्रशासन की उदासीनता। शहीद की प्रतिमा की साफ सफाई नहीं होने से लोगों में रोष। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही कुहासे के कारण प्रभावित। दिल्ली से आने वाली स्पाइस जेट 2 घंटे देरी से पहुंची। दरभंगा हवाई अड्डे पर नीलगाय बनी बड़ी समस्या। वन विभाग जल्द नीलगायों को हटाएगा। सासाराम में सर्दी का सितम। पारा गिरने से लोगों की बड़ी परेशानी। सुबह और शाम में बढ़ी सिरहन। जमुई में ठंड का सितम जारी। कनकनी से परेशान हैं लोग। घरों में देरी से पहुंच रहे हैं अखबार। राजधानी पटना में सर्द रात में बेघरों के लिए रैन बसेरा बना वरदान। जहानाबाद में डीएम ने गरीब और बेसहारा लोगों को बांटे कंबल। खुले आसमान में रात गुजार रहे हैं लोग। पाकुड़ में अमड़ापाड़ा के ग्रामीणों के बीच लिट्टीपाड़ा विधायक ने बांटे कंबल। पलामू में इंडियन रोटी बैंक संस्था की ओर से जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे कंबल। गया में अनाथ बच्चों के बीच कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण। साल 2020 में आखिरी बार पीएम मोदी ने की मन की बात। कहा जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के साथ काम करने का वक्त। पीएम मोदी ने साल 2014-18 तक तेंदुओं की संख्या में 60% इजाफे पर जताई खुशी। कहा शेरों और बाघों की संख्या में हुआ इजाफा। लोग सर्दी में कर रहे पशुओं की देखभाल। मन की बात में छाए हीरामन कोरवा। पीएम ने हीरामन की सराहना की। हीरामन ने तैयार किया है कोरवा शब्दकोश। कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों का केंद्र सरकार को जवाब। कहा 29 दिसंबर को 11 बजे बुलाई जाए बैठक। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे दिखाएंगे क्राइम न्यूज।